हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आज का टॉपिक ऐसा है जो हमारे क्लास 10 के साथ साथ सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रुप डी एग्जाम हो, बिहार पुलिस एग्जाम हो या बीपीएससी पीटी एग्जाम हो, दरोगा एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, एमटीएस एग्जाम हो, हर एग्जाम में यह टॉपिक जो है, इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न आते रहते हैं। तो हम देखेंगे कि यह कौन सा टॉपिक है। यह क्लास 10 का दूसरा चैप्टर है विज्ञान विषय का, जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। आइए जानते हैं यह क्या है। अम्ल इसे अंग्रेजी में एसिड्स कहते हैं और भस्म को बेस कहा जाता है। तो अम्ल का परिभाषा हम लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन विद्यमान रहता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन विद्यमान रहता है, जो जल में घुलकर H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। वहीं इसके विपरीत भस्म का परिभाषा में आता है कि भस्म वह पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, और यह जल में घुलकर है, यानी भस्म जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है OH माइनस। OH माइनस का मतलब होता है हाइड्रा ऑक्साइड और H प्लस का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल और भस्म की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कई बार एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत होता है। तो आइए उसे समझते हैं। विशेषताओं में आएगा कि अम्ल जो है लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वहीं भस्म जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जानेंगे कि लिटमस पत्र क्या है। लिटमस पत्र एक तरह का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, जो लीचेन नाम के पौधा से निकाला जाता है। लीचेन नाम के पौधा से प्राप्त किया जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है कि लिटमस क्या है। लीचेन कई जगह यह लाइकेन कहा जाता है, इसे लाइकेन भी कहा जाता है। लीचेन कहेंगे या लाइकेन कहेंगे। तो कई बार प्रश्नों में आया है कि लिटमस पत्र कैसे प्राप्त किया जाता है, तो हमारा जवाब होता है लाइकेन। लाइकेन वर्ग के पौधों से, जो थाइलोफाइटा वर्ग में आता है, उसमें से हमें लिटमस पत्र प्राप्त होता है, जो एक प्राकृतिक सूचक है। उसके द्वारा हम अम्ल और भस्म की पहचान कर सकते हैं। लिटमस पत्र का अपना जो रंग होता है वह बैंगनी रंग का होता है, लेकिन उसे अम्ल में डुबाते हैं तो वह पत्र लाल हो जाता है, और भस्म में जब उसे डुबाते हैं तो वह नीला हो जाता है। इस तरह लिटमस पत्र एक सूचक का काम करता है। और परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि किसी विलयन में हम लिटमस पत्र को डालते हैं, यदि वह लाल हो जाए तो वह विलयन होगा। तो हमारा जवाब होगा यदि वह लाल हो जाता है तो विलयन अम्ल है, और यदि वह नीला हो जाता है तो विलयन जो है भस्म है। एक और प्रश्न बन सकता है कि किसी विलयन में लिटमस पत्र को डुबाने पर लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, तो आप विलयन के बारे में क्या कह सकते हैं। तब हमारा जवाब होगा कि विलयन जो है उदासीन है, ना तो वह अम्लीय है और ना ही भास्मिक है। उसके आगे हम जानेंगे कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और वहीं भस्म स्वाद में कड़वा होता है। प्राकृतिक जो पौधे होते हैं ज्यादातर उनमें भस्म गुण पाया जाता है, और हम कई बार पौधों से दातुन का प्रयोग करते हैं। दातुन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारे दांतों के ऊपर अम्ल का परत जम जाता है, और उस अम्ल की सफाई के लिए हम भस्म युक्त या भास्मिक युक्त प्राकृतिक दातुन का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीम का दातुन सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह जो हम दातुन का प्रयोग करते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि नीम का जो रस होता है उसमें भस्म ज्यादा होता है,
और हमारे दांत के ऊपर फंसी या दांत के ऊपर जमी अम्ल को वो अच्छी तरह से साफ कर देता है। अम्ल का जो पीएच मान है वह 7 से कम होता है और वहीं भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब जानेंगे कि यह पीएच मान क्या है। पीएच एक तरह का स्केल है। पीएच एक तरह का स्केल है, सो हम यहाँ समझते हैं। एक तरह का स्केल है पीएच, जो 1 से लेके और 14 के बीच में पाया जाता है। इस स्केल में पीएच बताया जाता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब होता है शक्ति। पोटेंज एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति। मतलब उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितना शक्ति है, हाइड्रोजन की कितना शक्ति है वह बताता है। तो अगर विलयन में पीएच उस स्केल पर पीएच मान 7 से कम दिखा रहा हो तो वह अम्ल होता है, और 7 से ज्यादा दिखा रहा हो तो वह भस्म होगा। लेकिन 7 हो तो वहीं वो विलयन उदासीन कहा जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होता जाएगा, मतलब 1 के तरफ जितना बढ़ता आएगा, वह अम्ल उतना ही प्रबल होता जाएगा। वहीं स्केल में पीएच मान जो है 14 के जितना नजदीक जाता जाएगा उतना ही वह भास्मिक होता जाएगा। सबसे अधिक भास्मिक 14 पीएच मान वाला विलयन होगा और सबसे अधिक अम्लीय 1 पीएच मान वाला विलयन होगा। इसके आगे है अम्ल जो है, अच्छे अम्ल और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं प्रबल भस्म भी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ दोनों का गुण समान हो जाता है, क्योंकि दोनों सुचालक इसलिए हैं क्योंकि दोनों में आयन पाया जाता है। एक में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है और दूसरा में हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है। इसीलिए अम्ल और भस्म दोनों विद्युत का सुचालक होता है, जबकि उदासीन विलयन विद्युत का सुचालक नहीं करता है। शुद्ध जल जो है उदासीन होता है और शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी यदि किसी अम्ल पे तप्त लोहे को गर्म किया जा रहा है और उस पे हम अम्ल छिड़क दें तो उसमें से एक गैस निकलेगी और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। हम क्या कर सकते हैं कि एक परख नली में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक या कोई धातु डाल सकते हैं, जिंक डाल सकते हैं, तो उसमें से एक गैस निकलेगी और वो गैस बुलबुला के रूप में हमें दिख सकती है। और उस बुलबुले के सामने जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वह बुलबुला फूटेगा और पप पप की आवाज करेगा। तो इससे प्रश्न भी बनता है कि कौन सी गैस पप पप की आवाज के साथ जलती है, तो उसका जवाब होता है हाइड्रोजन। और जब बुलबुला फूटता है तो पप पप का आवाज होता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि उस विलयन से जो गैस निकल रही है वह हाइड्रोजन है। वहीं जो भस्म होता है वह धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि भस्म स्वयं क्योंकि धातु स्वयं भास्मिक होता है, इसलिए भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यानी अम्ल किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके पास यह क्षमता है कि वह उसे प्रोटॉन दे सकता है। प्रोटॉन मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है मतलब प्रोटॉन दे रहा है। वहीं भस्म जो है, भस्म दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अम्ल प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, भस्म प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भस्म के कुछ और भी गुण होते हैं, जैसे भस्म तेल और गंधक को भुला देता है। यानी हमें तेल लगा हुआ कपड़ा को अगर साफ करना है तो उसे हम भस्म से साफ करते हैं। भस्म से वह क्या हो जाएगा? साफ हो सकता है। भस्म कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है। भस्म कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करने का मतलब कार्बनिक पदार्थ को वह घुला सकता है, अपने में क्या कर सकता है?
घुला सकता है। अब कुछ प्रमुख अम्ल है जिसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, जैसे H2SO4 है। H2SO4 एक तेजाब है। तेजाब का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है। H2SO4 और HNO3 इस दोनों को मिला के अम्लराज बनाया जाता है। अम्लराज बनाया जाता है और इस अम्लराज में जो है सोना भी गल जाता है। सुनार लोग सोने को सफाई के लिए इस अम्लराज का प्रयोग करते हैं और कई बार ग्राहक से वो सोने के सफाई के क्रम में सोना को झाड़ भी लेते हैं। तो समझेंगे कि जो सुनार के पास जो अम्ल होता है वह H2SO4 और HNO3 से मिलकर बना होता है। वहीं कुछ प्रमुख भस्म है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने और पानी का मिश्रण है जो हम अपने घरों की रंगाई में इस्तेमाल करते हैं। उसी का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे साबुन बनाया जाता है। अपमार्जक बनाने में इसका निर्माण होता है और इसका नाम है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा। यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है पेट में अम्लीयता को दूर करता है। हमारे पेट में जब गैस हो जाती है तो हम जो दवा खाते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इस तरह हम अम्ल और भस्म का कुछ गुण पढ़े, उसका परिभाषा पढ़े। अम्ल और भस्म को आपस में मिलाने पर लवण और जल प्राप्त होता है और कई ऐसे यौगिक हमें प्राप्त होता है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसका एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें लवण और कुछ महत्वपूर्ण लवणों को जानेंगे कि उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। इसके अलावा हम यह जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है जिसका प्राकृतिक स्रोत है कि कौन सा अम्ल कहाँ प्राप्त होता है। जैसे एसिटिक अम्ल जो है उस सिरका में प्राप्त होता है। सिरका में क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल मिलता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलता है। इमली में टैक्ट्रिक अम्ल मिलता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल मिलता है। ज्यादातर खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल मिलता है, लेकिन याद रखना है इमली में टार्टरिक अम्ल मिलता है। चींटी के अंदर, चींटी के डंक, जब चींटी हमें काटती है तो हमारे अंदर फार्मिक अम्ल छोड़ देती है जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। फार्मिक अम्ल का एक और नाम है मेथेनोइक अम्ल। इसके अलावा और भी जानेंगे, सेव में जो अम्ल पाया जाता है उसे मौलिक अम्ल कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका पीएच मान हमें जानना चाहिए कि वो हमारे दैनिक जीवन में उसका पीएच मान क्या है। अगर हम जान जाते हैं तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या असर है, हम जानेंगे। नींबू का जो पीएच मान है वो 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। शराब का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच में पाया जाता है। बियर का पीएच मान 4 से लेकर 5 के बीच में पाया जाता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में पाया जाता है। वहीं लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में पाया जाता है। मानव रक्त, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब है मानव रक्त जो है क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है। परीक्षा में आ सकता है कि मानव रक्त का जो पीएच मान है वो अम्ल है या भस्म है या उदासीन है, तो हमें बताना है कि क्या है, भस्म होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध से भी प्रश्न आता है कि दूध अम्लीय है कि भस्मिक है या उदासीन है, तो दूध अम्लीय होता है। बहुत कम है, 7 से कम है मतलब अम्लीय होता है। तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप सभी वीडियो को अंत तक देखें,
इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहें। अगले वीडियो में हम लवण और उसके प्रमुख यौगिक के बारे में